स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए पेपर 2 जो कि झारखंड विशेष रहता है उसके लिए आज हम टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं आउट ऑफ 5। जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने शुरुआत में ही टेस्ट नंबर 1 में ही कि टोटल 500 क्वेश्चन है जिसका मैं 5 वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा और आप लोग को भी टेस्ट देना है। तो टेस्ट कैसे देना है, सबसे सिंपल तरीका है कि इसका जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ मैं आप लोग को सेंड कर देता हूं। आप लोग को 2 टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो आइडिया हो गया होगा। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं सेंड करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज़ एकेडमी पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ एकेडमी पे, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से भी आप लोग टेस्ट सीरीज़ एकेडमी का ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ऑटोमेटिक। और किन्हीं को ऑटोमेटिक ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा होगा, वो क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल ओपन करके वहाँ पे सर्च कीजिएगा टेस्ट सीरीज़ एकेडमी, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा टीएसए। और टेस्ट सीरीज़ एकेडमी का आप वहाँ पे जो चैनल है उसे आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा खुद से। वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अपने कॉपी में इसका आंसर सारा लिख लीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप सारे का आंसर आप मिला लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 301 तक है, यानी 200 से इसमें 301 तक है, यानी कि टोटल इसमें आपका 101 क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए जो मैंने कट ऑफ बताया है वो बताया कि 65, जिनका 65 सही हो रहा है एकदम, वो अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका पेपर 2 निकलने की पूरी संभावना है। और जिनका 92, कोई कोई कमेंट कर रहे थे कि 90 प्लस आ रहा है, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा है। और उनको बस यही कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत इजी सेट है, हो सकता है इजी सेट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इजी सेट है, ठीक है। क्योंकि जो भी है ये कलेक्शन है। बिहार झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारा जो एग्ज़ाम हुआ था उस सब से ये कलेक्शन है कि बिहार से झारखंड से संबंधित कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसके बाद मैं कल तक मैं सोच रहा हूँ कि कल तक मैं 500 कंप्लीट कर दूंगा टेस्ट, 500 क्वेश्चन पूरा, क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूँ कि और भी जो टॉपिक वाइज है उसका भी मैं रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप लोग जब मेन एग्ज़ाम दें 19 सितंबर को, तो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बना रहे, हाई लेवल पे रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस आना। तो हम सोच रहे हैं कि कल तक मैं इस टेस्ट सीरीज को मैं कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज आपका सारा रिवीजन मैं करवा दूं झारखंड स्पेशल से, ताकि आप लोग को बहुत फ़ायदा मिले। और आप भी जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से ये टेस्ट सीरीज मैं आप लोग के लिए कंडक्ट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग पेपर 2 हर हाल में पास हो जाएं। क्योंकि पेपर 1 के लिए मैंने बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। विविध सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत सारा है, वो वहीं से पूछता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो है वो झारखंड स्पेशल है, जिसमें बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट 3 आउट ऑफ 5 में शुरू करते हैं। टेस्ट 2 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दो टेस्ट इसका अपलोड हो चुका है फटाफट रिवीजन सीरीज में, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया है, ठीक है। टेस्ट दे दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। चलिए 201 नंबर में क्वेश्चन आइए, 200 तक मैंने करवा दिया था। टेस्ट 1 में 100 क्वेश्चन, टेस्ट 2 में 100 क्वेश्चन, तो 200 हो गया था। अब 201 से 301 के बीच में आइए, ठीक है। और इसका कट ऑफ मैंने बता दिया है कि 66, जिनका सही हो रहा है ये कमेंट कीजिए, इसका कट ऑफ 66 जो है वो पास है। कम वाले भी अपना कमेंट जरूर कीजिए कि कम किनका आ रहा है, वो भी कमेंट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या इस राज्य की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो 201 का जो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे पूछा है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये 2011 से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि अभी वही जनगणना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों की प्रतिशत, तो 201 इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 0.72%। 202 में आइए, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति निम्न में से किस समूह से संबंधित है। तो 202 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बसे हुए कृषक समूह। नेक्स्ट आइए 203 में,
203 बोल रहा है कि उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह प्रकारों में एक सेवा विवाह प्रथा प्रचलित है। इस सेवा विवाह में क्या विशेष है? तो सेवा विवाह में क्या विशेष है, तो इसका 203 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है कि विवाह के कुछ पहले, मतलब विवाह जिस दिन है उससे कुछ दिन पहले भावी वर जो होने वाला दूल्हा होता है वो क्या करता है कि होने वाली दुल्हन यानी भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 204 में ये उरांव जनजाति में यदूर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 204 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य का एक नाम है यदूर। ठीक है, तो ये एक यदूर जो है ये एक नृत्य कला है। 205 में ये उरांव जनजाति समाज में प्रचलित पसरी प्रथा क्या है? तो 205 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम एवं श्रम साधन का आपस में विनिमय। नेक्स्ट आइए 106 में। 106 में बोला झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिला में पाया जाता है? यानी कि मुंडा जनजाति का जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो 206 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची जिला में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आइए 207 में बोला मुंडा जनजाति में प्रचलित अरंडी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 207 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह। यह एक विवाह का प्रकार है। नेक्स्ट आइए 208 में। 208 बोल रहा है कि मुंडाओं के पारंपरिक ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 208 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हातू। 209 का बोलिए मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो 209 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथू बोंगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 210 नंबर पे। हो जनजाति समुदाय के प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत लोग यहाँ पे गलत करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या मार देंगे यहाँ पे, हड़िया, जो कि ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इली। ठीक है, 210 का यहाँ पे सी हो जाएगा, इली। 211 में आइए, हो जनजाति में पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो 211 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिउरी। ठीक है, 211 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिउरी। नेक्स्ट आइए 212 में। बोला निम्न में से किस जनजाति का परंपरागत मुख्य पेशा खैर वृक्ष से कत्था बनाना था? तो ये किस जनजाति का परंपरागत मुख्य पेशा था? तो 212 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरवार। नेक्स्ट आइए 213 में। बोरा की खड़िया जनजाति समुदाय के जातीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो 213 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरा। 214 में आइए, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? 214 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंदिया। नेक्स्ट आइए 215 में। बोरा की किस जनजाति के अंतिम संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो 215 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिज। भूमिज जनजाति के अंतिम संस्कार को। 216 में ये निम्न में से किसके जातीय पंचायत को परगनैत, ठीक है, परगनैत, यहाँ पे परगनैत है, कहा जाता है? तो निम्न में से किसके जातीय पंचायत को परगनैत कहा जाता है? 216 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए, माहली। नेक्स्ट आइए 217 में। निम्न में से किस जनजाति की मातृभाषा खोटा है? तो खोटा किसका है? तो 217 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करमाली का। करमाली जनजाति की मातृभाषा। 218 में ये करमाली जनजाति समुदाय कितने गोत्रों में बटा हुआ है? 218 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 गोत्रों में। 219 में ये झारखंड की जनजातियों में प्रचलित विवाह के कुछ प्रमुख प्रकारों में एक क्रय विवाह है। इस प्रकार के विवाह से संबंधित असंगत तथ्य की पहचान करें। यानी कि कौन सा इसमें असत्य कथन है उसकी पहचान करना है।
तो 219 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए पहला जो है ये सही है। इस विवाह में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को धन दिया जाता है, ये सही है। बी नंबर में देखिए इस विवाह में वधु पक्ष के द्वारा वर, ये गलत है, तो बी नंबर यहाँ पे गलत है। और सी देख लेते हैं, इस प्रकार के विवाह को संथाल जनजाति में सोदाई बापला कहा जाता है, सही है। इस प्रकार के विवाह को खड़िया जनजाति में असली विवाह कहा जाता है, यह भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन बी गलत है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 220 में बोला झारखंड क्षेत्र के विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विनिमय विवाह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 220 का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही तथ्य हैं। यानी इस विवाह को गोलट विवाह भी कहते हैं, सही है। ऐसे विवाह में पहले परिवार के लड़के की शादी दूसरे परिवार में तथा उस दूसरे परिवार के लड़की की शादी पहले परिवार में होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, शादी तीसरे परिवार में या फिर पहले वाले परिवार में होता है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें भी बताया गया है कि ये सही है। और संथाल जनजाति में इस प्रकार के विवाह को गोलाइटी बापला कहते हैं, तो ये भी सही है। 221 में ये निम्न में से किस जनजाति समुदाय में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 221 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैगा जनजाति समुदाय में। नेक्स्ट आइए 222 में बोला कि बैगा जनजाति से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 222 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि जातीय पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, यह सही है। इस जनजाति का प्रमुख कार्य वैद का कार्य तथा तंत्र मंत्र का कार्य करना है, यह भी सही है। और यह जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है, यह भी सही है। नेक्स्ट आइए 223 में कौंधी भाषा निम्न में से किस जनजाति की भाषा है? तो 223 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खोंड जनजाति की ये भाषा है, कौंधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 223 नंबर। नेक्स्ट आइए 224 में यहाँ पे हाँ जूम कर देता हूं थोड़ा सा। 224 में देखिए 224 बोल रहा है कि बंजारा जनजाति से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो 224 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि ये जो जनजाति है ये वर्ष 1956 में इस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया और इस जनजाति के भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है और इस जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। 225 में ये गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो 225 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोटुल या घोटुल उच्चारण है, ठीक है। 226 में आइए कोल जाति समुदाय के लोगों को भारत सरकार ने किस वर्ष जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है? तो 226 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2003 ईस्वी में। 227 में ये असुर जनजाति से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 227 का इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि असुर जनजाति जो है इनका भाषा असुरी है और इस जनजाति की पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इस जनजाति को पूर्वा देवा के भी नाम से जाना जाता है, यानी असुर जनजाति को। और असुर जनजाति को ही इस जनजाति में समाज मातृसत्तात्मक होती है, यानी स्त्री प्रधानता इसमें होती है। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 228 में झारखंड में कोरवा जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? तो 228 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू में। 229 में ये सबर जनजाति पर विशेष लेखन के लिए किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो 229 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाश्वेता देवी को। 230 में ये झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते हैं? तो कुछ इसमें क्वेश्चन रिपीटेड में पहले भी बता चुका है, दोनों सेट में ये आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग जैसे यहाँ पे दीकू कहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दीकू। नेक्स्ट आइए दीकू इसका जो सही आंसर है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक बार सेट में लगता है पिछले बार उसमें सदान बोल दिया गया था, लेकिन वो सदान आप लोग हटा दीजिएगा। बाहर से जो आकर बसने वाले हैं उन लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते हैं? दीकू कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आइए 231 में पलामू के पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 231 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरा शासक प्रताप राय के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये याद रखिएगा। 232 में ये पलामू के नए किले का निर्माण किसने कराया था? तो पलामू के पुराने किले का निर्माण तो आप लोग जान गए, चेरा शासक प्रताप राय ने। तो और दूसरा है कि पलामू के नए किले का निर्माण किसने कराया था? तो 232 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरो शासक मेदिनी राय। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। 233 में ये नागपुरी दरवाजा पलामू के किस किला में है? तो 233 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नया किला में बना हुआ है। नेक्स्ट आइए 234 में। 234 बोल रहा है पलामू के अलीनगर स्थित रोहिल्लों का किला किस आकार का है? तो 234 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार का है। 235 में ये चैनपुर का किला कहाँ अवस्थित है? तो 235 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेदिनी नगर में अवस्थित है ये चैनपुर का किला। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 236 में ये नवरतनगढ़, ठीक है, नवरतनगढ़ महल या दोयसा का किला कहाँ पर है? तो 236 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला में। 237 में ये दोयसा का किला या नवरतनगढ़ महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 237 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और नागवंशी शासक दुर्जन साल भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इतिहास में, तो इसका भी अच्छा क्वेश्चन है। 238 आइए, पद्मा का किला कहाँ है? तो 238 का ये हजारीबाग में है, ऑप्शन बी। हजारीबाग से कोडरमा जाइएगा तो आपको पद्मा मिलेगा। नेक्स्ट आइए 239 में कुंडा का किला कहाँ अवस्थित है? तो 239 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चतरा में। नेक्स्ट आइए 240 में। 240 झारखंड का हम्पी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हम्पी जो आप लोग जानते हैं कि हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो वही उस हम्पी के बारे में ही कहा गया कि झारखंड में उस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, यानी झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? तो 240 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला में स्थित दोयसा का किला को, यानी कि नवरतनगढ़ किला को। नेक्स्ट आइए 241 में। बोला झारखंड के किस मध्यकालीन किला को गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो 241 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित तेलियागढ़ किला को। नेक्स्ट आइए 242 में। बादम का किला कहाँ पर अवस्थित है? तो 242 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में। 243 में ये पालकोट का राजमहल कहाँ पर है? तो 243 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुमला में। 244 में ये जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला झारखंड के किस जिला में है? तो 244 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम सिंहभूम में। नेक्स्ट आइए 245 में। बोला कि पंचकोट का किला का अवशेष कहां पर है? तो 245 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद जिला के पंचेत पहाड़ पर। 246 में यह धनबाद जिला का कतरासगढ़ का किला कब का माना जाता है? तो 246 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वीं सदी का। 247 में ये पलामू किला जिसमें पुराना और नया दो किले हैं, झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो 247 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग पलामू मार देंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लातेहार में। नेक्स्ट आइए 248 में। विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिला में है? ठीक है, तो 248 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 248 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पलामू, विश्रामपुर का किला। ठीक है, 249 में ये तिलमी का किला झारखंड के किस जिला में है? तो 249 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खूंटी, जो कि रांची से काटकर अलग जिला बनाया गया था।
250 में ये रांची जिला स्थित रातू का किला से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 250 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि रातू का जो किला है इसका निर्माण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, सही है। और इसका निर्माण नागवंशी शासक उदयनाथ शाहदेव ने कराया था, ये भी सही है। और इसका निर्माण कार्य एक अंग्रेज ठेकेदार को सौंपा गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट आइए 251 में बोरा युगल मंदिर या नौलखा मंदिर से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। क्यों? क्योंकि यह मंदिर झारखंड के देवघर में है, जहाँ की बाबा बैद्यनाथ का भी मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण 1948 ईस्वी में पूर्ण हुआ। और इस मंदिर के निर्माण के लिए रानी चारुशीला ने 9 लाख रुपया दान में दिया था। तो ये सभी इसका तथ्य सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 252 में ये झारखंड धाम मंदिर कहाँ है? तो 252 का इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिडीह में। नेक्स्ट आइए 253 में बासुकीनाथ धाम झारखंड के किस जिला में है? तो 253 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दुमका में। नेक्स्ट आइए 254 में मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? तो मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी दुमका में है। बासुकीनाथ धाम दुमका में, मौलिक्षा मंदिर दुमका में। नेक्स्ट आइए 255 में रामगढ़ के राजरप्पा में प्रतिष्ठित मां छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के निकट पर स्थित है? तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दामोदर एवं भेरा नदी के संगम पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग मारिएगा इसका, दामोदर एवं भेरा नदी के संगम पर। 255 हो गया। नेक्स्ट आइए 256 में। 256 में बोला कि उग्र तारा मंदिर झारखंड के किस स्थान पर है? तो बहुत ही ये प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो 256 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदवा लातेहार में। नेक्स्ट आइए 257 में महामाया मंदिर से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो 257 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि महामाया मंदिर के बारे में, यह मंदिर गुमला के हापामुनि गांव में है, सही है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी के आरंभ में हुआ था, सही है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने कराया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 258 में झारखंड राज्य में अंजन धाम मंदिर किस जिला में है? तो 258 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला। नेक्स्ट आइए 259 में रांची के जगन्नाथ मंदिर से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसका 259 का इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी के अंतिम दशक में किया गया था, सही है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक रामशाह के एक पुत्र ठाकुर एनीशाह ने कराया था, सही है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी का मूर्तियां प्रतिष्ठापित है, सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 260 में आइए झारखंड की एक प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 260 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। नेक्स्ट आइए 261 में अमरेश्वर धाम या अंगराबारी धाम झारखंड के किस जिला में है? तो 261 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी में। 262 में यह निम्नांकित में कौन मंदिर धनबाद में है? तो 262 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शक्ति मंदिर, भूफोर मंदिर और लिलोरी मंदिर, ये सभी जो है धनबाद में है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 263 में बोला है निम्नांकित में से किस मंदिर का निर्माण संभवतः गौड़ शासक शासंक द्वारा कराया गया था? तो 263 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम जिला में बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण। 264 में यह 16वीं सदी में राजमहल क्षेत्र जो कि साहेबगंज में है में राजा मान सिंह द्वारा निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण कराया गया था? 264 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामी मस्जिद का निर्माण। यहाँ पे जामा मस्जिद नहीं होगा, जामी मस्जिद, याद रखिएगा। 265 में आइए बोला कि बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने झारखंड क्षेत्र में कहां पर अपने नाम की एक मस्जिद का निर्माण कराया था? 265 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लातेहार में। 266 में आइए झारखंड क्षेत्र में जनजातीय समुदायों में प्रचलित औंधी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 266
इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाहोत्सव पर, यानी विवाह जैसे आयोजनों पर ये गीत औंधी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आइए 267 में छऊ नृत्य से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को चुने। ठीक है, तो 267 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी छऊ नृत्य के बारे में कि इस नृत्य की शुरुआत सरायकेला से हुआ माना जाता है, सही है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी सही है। और वर्ष 2010 ईस्वी में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य शामिल किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट आइए 268 में जदूर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो 268 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 269 में। चलिए 69 में आइए। अब 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, जंपी नृत्य से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो यहाँ पे 269 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आइए 270 में पाइका नृत्य से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 270 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी तथ्य सही है। यानी कि सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला नृत्य और मोर पंख लगी पगड़ी पहना जाता है इसमें, और गीत रहित ये नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है 270 का। 271 में ये जतरा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है? 271 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव जनजाति में। 272 में ये नटुआ नृत्य से संबंधित सही तथ्य हैं। 272 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। यानी कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके ही नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों सही है, ए बी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 273 में झूमर नृत्य से संबंधित सही तथ्य हैं। 273 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों तथ्य सही हैं, क्योंकि यह स्त्री प्रधान नृत्य है और मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर यह किया जाने वाला नृत्य है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 274 में ये लांगड़े नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति का नृत्य है? तो 274 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल जनजाति का। 275 में ये हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो 275 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान की बुआई के बाद हेरो नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए 276 में दोंगड़े नृत्य से संबंधित सही तथ्य कौन है? तो दोंगड़े नृत्य से संबंधित सही तथ्य कौन है? तो 276 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। यानी कि यह नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है, सही है। और यह नृत्य सामूहिक शिकार के दौरान जंगल में किया जाता है, यह भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 277 में यह सोहराय नृत्य किस माह में किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 277 तो किस यहाँ पे हिंदी का महीना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 277 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक माह में। नेक्स्ट आइए 278 में झारखंड क्षेत्र में प्रचलित सामा चकेवा लोक नाट्य कब किया जाता है? 278 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णमासी तक। नेक्स्ट आइए 279 में सामा चकेवा लोक नाट्य संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 279 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई बहन के प्रेम से। नेक्स्ट आइए 280 नंबर में बोला झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित भकुली बांका लोक नाट्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो 280 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पति पत्नी के वैवाहिक गृहस्थ जीवन को। 281 में निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? तो 281 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रा को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 282 में 282 में बोल रहा है कि झारखंड क्षेत्र के एक वाद्य यंत्र मांदर से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो 282 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही है। यानी कि मांडर जो है यह झारखंड क्षेत्र का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, सही है। इस वाद्य यंत्र को
तुम्दक भी कहा जाता है, सही है। और इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी गोलाकार दोनों सिरों को बकरी के चमड़ा से मढ़ कर तैयार किया जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 283 में सरहुल पर्व से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 283 का इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है और यह चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, यह भी सही है। और यह वसंत में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। 284 में ये झारखंड क्षेत्र में प्रचलित कर्मा पर्व से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो यहाँ पे 284 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। यानी कि भाई बहन के प्रेम का पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह मनाया जाता है और इस पर्व का प्रमुख संदेश यह है कि कर्म की जीवन में प्रधानता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 285 में ये झारखंड क्षेत्र में प्रचलित जनी शिकार से संबंधित सही तथ्यों को इंगित करें। तो यहां पे देख लें 285 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि यह पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, यानी जनी शिकार जो है यह 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं पुरुष वेशन इस पर्व में महिलाएं जो हैं वो पुरुष का वेश धारण कर तथा परंपरागत हथियार लेकर शिकार पर निकलती हैं। शाम के समय किए गए शिकार को अखड़ा में सामूहिक रूप से पकाया जाता है तथा पाहन द्वारा पके शिकार को लोगों में बांटा जाता है। तो ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। 286 में ये झारखंड में मनाए जाने वाले सोहराई पर्व से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 286 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि सोहराई के बारे में है कि यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, सही है। इस पर्व में पशुधन की पूजा की जाती है, यह भी सही है। और यह पर्व पौष माह में फसल कट जाने के बाद मनाया जाता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त डी हो जाएगा, सभी सही हैं। 287 में आइए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो 287 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में। 288 में आइए 288 में बोल रहा है कि झारखंड में मनाए जाने वाला, ठीक है, झारखंड में मनाए जाने वाला वंदना पर्व से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 288 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है, सही है। और इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है, सही है। और यह पर्व मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 289 में ये सेंद्रा पर्व से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। देखिए इसमें क्या है कि इसमें हम एक दो तीन इसका 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो दिया गया है आंसर ऑप्शन डी दिया गया है कि दिए गए तीनों कथन सही है। यानी कि सेंद्रा पर्व के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो देखिए सेंद्रा जो पर्व है यह पर्व मुख्य रूप से उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है, सही है। और इस पर्व के दौरान महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं, यह भी सही है। और सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार होता है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 290 में ये देसावली पर्व से संबंधित सही बातों को चुने। तो 290 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। यानी कि यह 12 वर्ष पर मनाया जाता है और इस पर्व में मारंग बुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, यह भी सही है। 291 में आइए 291 बोला टूसू पर्व से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 291 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि टूसू पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला लगता है और यह भगवान सूर्य की पूजा से संबंधित पर्व है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, यह भी सही है।
और इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है एवं इसके निकट किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है। ये भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 292 में ये चांदी पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 292 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आइए 293 में रोहिणी पर्व से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो 293 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि रोहिणी पर्व यह बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और यह त्योहार झारखंड के जनजातीय समाज में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है और इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार के नृत्य या गायन नहीं किया जाता है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 294 में आइए देव उठान पर्व कब मनाया जाता है? तो 294 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। 295 में आइए हेरो पर्व से संबंधित सही तथ्यों को बताएं। तो 295 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि हेरो पर्व के बारे में कि यह पर्व मुख्य रूप से हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सही है। यह पर्व मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी सही है। और यह पर्व खेतों में बोए हुए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, आदिवासी जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। इनके जो त्योहार पर्व संस्कृति से ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। 296 में आइए जावा पर्व से संबंधित सही तथ्यों को बताएं। तो 296 का यहाँ पे है कि ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन सही है। यानी कि इस पर्व को भादो माह में मनाया जाता है, ये भी सही है। और यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सी इसका हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है, जावा पर्व से संबंधित हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब जितना इसमें क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। 297 में ये नवमी डोला मेला झारखंड के किस जगह पर आयोजित किया जाता है? तो 297 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में। 298 में ये रांची के रथ यात्रा से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 298 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। यानी कि यह रांची के जगन्नाथपुर में होता है, सही है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो ए भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। 299 में ये कि बिंदु धाम मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो 299 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज में। नेक्स्ट आइए 300 में झारखंड क्षेत्र के हिजला मेला से संबंधित सही तथ्य को चुने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हिजला मेला, ठीक है। तो इसका 300 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। यानी कि हिजला जो मेला है यह मेला दुमका में लगता है, सही है। और यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है, सही है। और यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, सही है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और बहुत ही नामी और बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसे याद रखिएगा 300 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 301 नंबर, झारखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध कुंडा मेला जो एक पशु मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चतरा जिला के प्रतापपुर में। तो इस तरह से ये टेस्ट नंबर 3 हो गया आउट ऑफ 5 में। अब हमारा केवल 2 टेस्ट बचा है, टेस्ट नंबर 4 आउट ऑफ 5 एंड टेस्ट नंबर 5 आउट ऑफ 5। तो 2 टेस्ट में कोशिश करूंगा कि कल तक में मैं 2 टेस्ट कंप्लीट करवा दूं। और उसके बाद जो है आपका बहुत सारा जो रिवीजन करवाना है टॉपिक वाइज, सोच रहा हूँ इस बार मैं जल्दी टॉपिक वाइज जो है फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन आपको करवा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और जो चीज़ लगे कि आपका अभी ये चीज़ बचा हुआ है, ये चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो जल्द से जाएँ क्वेश्चन आप लोग किताब देख लें कि क्या आप लोग कंप्लीट करना है, क्या देख लेना है। तो एक बार उसी तरह से रिवीजन कर लें और फिर डेली कम से कम 2-3 टेस्ट देते रहें। तो जल्द से जल्द हम कल टेस्ट सीरीज खत्म कर देंगे, आपका दोनों टेस्ट अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को भी समय ज़्यादा मिले।
सेल्फ स्टडी करने का। और उसके बाद से फिर टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों में से कोई हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल पे। सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।